नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज कला की क्लास में जो है हमने 30 से 35 महत्वपूर्ण पाश्चात्य सभ्यता से प्रश्न लिए हुए हैं, तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है? रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है? वह है, आप इसमें से देखेंगे तो तोरण द्वार जो है रोमनस्क कला का विशेष महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बी, तोरण द्वार। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा सबसे अधिक प्रसिद्ध थी? बाइजेंटाइन कला जो थी वह वहाँ की सबसे जो प्रसिद्ध विधा थी वह मणिकुट्टिम थी। मणिकुट्टिम। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, मणिकुट्टिम। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का समय है। बाइजेंटाइन कला का जो समय था वह 4वीं से 15वीं शताब्दी तक था। 4वीं से 15वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, 4वीं से 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था। कौन सा ऐसा शासक था जिन्हें जो बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाने से रोक दिया था? वह थे लियो तृतीय। लियो तृतीय। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, लियो तृतीय। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। किस कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया? वह बाइजेंटाइन कला थी। बाइजेंटाइन कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, बाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? बाइजेंटाइन कला का जो प्रथम स्वर्णिम युग था वह जस्टिनियन नामक सम्राट का है। जस्टिनियन। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, जस्टिनियन। अगला प्रश्न है, ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांशतः स्थापित की जाती थी? ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर जो आकृति स्थापित की जाती थी वह ईसा की सूली। ईसा की सूली नामक आकृति स्थापित की जाती थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ईसा की सूली। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा? बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर जो विशेष प्रभाव पड़ा वह हेलेनिस्टिक शैली का। हेलेनिस्टिक शैली का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, हेलेनिस्टिक शैली का। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति किस समय चली? जो आकृति विरोधी प्रवृत्ति बाइजेंटाइन कला में चली वह 726 ईस्वी से लेकर 843 ईस्वी के मध्य चली। 726 से लेकर 843 के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, 726 से लेकर 843 के मध्य। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम कार्य की जो चरम उन्नति थी वह जो है सान वाइटेल में हुई। सान वाइटेल नामक चर्च में हुई। सान वाइटेल। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, सान वाइटेल। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया है? ईसा मसीह का जीवन चरित्र जो है वह न्यू टेस्टामेंट के आधार पर चित्रित किया गया है। न्यू टेस्टामेंट पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, न्यू टेस्टामेंट। अगला प्रश्न है,
वाइजेंटाइन कला की विशेषता है, वाइजेंटाइन कला की जो विशेषता है वह मोज़ैक भित्ति चित्र है, मोज़ैक भित्ति चित्र। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, मोज़ैक भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, सेंट बसील का गिरजा कहाँ है? सेंट बसील का जो गिरजा है वह मॉस्को में है, मॉस्को में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, मॉस्को में। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है, बाइजेंटाइन में की कला में जो पीला रंग प्रतीक है वह स्वर्ग का प्रतीक है, स्वर्ग का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, स्वर्ग का प्रतीक। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण की वाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? प्रथम चरण की वाइजेंटाइन कला जो है वह कांस्टेंटिनोपल में पाई जाती है, कांस्टेंटिनोपल में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, कांस्टेंटिनोपल में। अगला प्रश्न है, वाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है, वाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ जो दूसरी बड़ी इमारत है वह हेगिया सोफिया गिरजा है, हेगिया सोफिया गिरजा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, हेगिया सोफिया गिरजा। अगला प्रश्न है, मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? मणिकुट्टिम जो है वह जो वाइजेंटाइन शैली की देन है, वाइजेंटाइन शैली की देन है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, वाइजेंटाइन। अगला प्रश्न है, मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? मणिकुट्टिम पद्धति में जो है वह संगमरमर का प्रयोग किया जाता है, संगमरमर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, संगमरमर का। अगला प्रश्न है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कांच के रंगीन टुकड़ों की जो चित्रकारी है वह वाइजेंटाइन कला में प्राप्त होती है, वाइजेंटाइन कला में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, वाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, वाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? जो वाइजेंटाइन कलाकार थे वह जो है धार्मिक चित्र जो है, धार्मिक चित्र ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनाए गए वाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, धार्मिक। अगला प्रश्न है, वाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? वाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को जो है वह मणिकुट्टिम विधि से अलंकृत किया गया है, मणिकुट्टिम। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, मणिकुट्टिम। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लास यानी स्वर्ण शीशे से चित्रकारी सर्वप्रथम कहाँ हुई? गोल्डन ग्लास से जो सबसे पहले चित्रकारी की गई वह हेलेनिस्टिक आर्ट में यानी ग्रीस आर्ट में की गई। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, हेलेनिस्टिक आर्ट। अगला प्रश्न है, गोथिक कला शैली मुख्यतः है, गोथिक कला शैली जो मुख्यतः है वह स्थापत्य कला से संबंधित है, स्थापत्य कला शैली है गोथिक कला शैली। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, स्थापत्य कला शैली। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली किस कला रूप से मुख्यतः संबंधित है? अभी स्थापत्य या वास्तुकला एक ही होती है, ऊपर हमने बताया आपको गोथिक कला शैली जो थी वह स्थापत्य या वास्तुकला से संबंधित थी। यहाँ पर हो जाएगा आपका वास्तुकला, यानी जिसमें जो है मंदिर, मस्जिद, भवन निर्माण, चर्च निर्माण ये सारे आपके आते हैं। अगला प्रश्न है, गोथिक कला में विकास हुआ, गोथिक कला में किस चीज का विकास हुआ? गोथिक कला में जो हुआ वह रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, रंगीन कांच की खिड़कियों का। अगला प्रश्न है, स्टेन ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी? स्टेन ग्लास विधा जो है वह गोथिक
जो है गोथिक कला में विकसित हुई थी, गोथिक शैली में विकसित हुई थी। स्टेन ग्लास विधा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, गोथिक शैली में। अगला प्रश्न है, शांत संगीत उक्त किसके लिए प्रयुक्त होती है? शांत संगीत जो है वह गोथिक स्टेन ग्लास चित्रकला के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, गोथिक कला में। अगला प्रश्न है, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? नुकीले मेहराब वाले भवनों का जो निर्माण है वह गोथिक युग में हुआ, गोथिक युग में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, गोथिक युग में। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म कहाँ हुआ? गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म जो हुआ वह सेंट डेनिस गिरजा से हुआ, सेंट डेनिस गिरजा से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, सेंट डेनिस गिरजा से। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का जो स्थापत्य है वह इंग्लैंड में, जर्मनी में और इटली यानी तीनों जगहों पर पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जगह पर। अगला प्रश्न है, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया? गोथिक कला का जो चित्रकार है इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया वह है एंजर्स, एंजर्स। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, एंजर्स। अगला प्रश्न है, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप जो है वह रिम्स गिरजा में पाया जाता है, रिम्स गिरजा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, रिम्स गिरजा में। अगला प्रश्न है, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन जो है वह चार्ट्रेस कैथेड्रल है, चार्ट्रेस कैथेड्रल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, चार्ट्रेस कैथेड्रल। अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों, गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? गोथिक दरवाजे तथा जो खिड़कियां हैं, गोथिक दरवाजे और खिड़कियां जो हैं वह लंबे आकार की हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, लंबे आकार की। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।